फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रमुख घास के मैदान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे प्रमुख घास के मैदान अमेरिका के प्रेरी, अफ्रीका का सवाना, रूस के स्टेपी, भारत के तरे। तो चलिए शुरू करते हैं ये हरी भरी यात्रा को। आज हम सारे प्रमुख घास के मैदान को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पेरी पेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? पेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो वह है उत्तरी अमेरिका में। पेरी मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा के मध्य भाग में पाई जाती है। याद रखिएगा, मुख्य रूप से जो है अमेरिका और कनाडा के मध्य भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? स्टेपी जो है किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? यूरोप और एशिया। स्टेपी जो है रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि में तक फैले हुए हैं। याद रखिएगा, यूरोप और एशिया में स्टेपी रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि तक फैले हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पम्पास घास के मैदान किस देश में प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पम्पास जो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के कुछ भागों में फैले हुए हैं। याद रखिएगा, ब्राजील, उरुग्वे के कुछ भागों में फैले हुए हैं पम्पास के घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेल्ड घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? बेल्ड घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डाउन घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? डाउन घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वह हो जाएगा डाउन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में। दक्षिण पूर्व भाग में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय। सवाना भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कंपोस्ट घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? कंपोस्ट घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो ब्राजील में पाए जाते हैं। कंपोस्ट ब्राजील के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। ब्राजील के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पम्पास का प्रमुख आर्थिक कार्य क्या है? पम्पास का प्रमुख आर्थिक कार्य क्या हो जाएगा? तो यह है अनाज उत्पादन। पम्पास गेहूं, मक्का के उत्पादन में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, स्टेपी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो स्टेपी में मुख्य रूप से जो है गेहूं फसल उगाई जाती है। स्टेपी में गेहूं उत्पादन अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बेल्ट में मुख्य रूप से किस पशुपालन का विकास हुआ है? बेल्ट में किस मुख्य रूप से किस पशुपालन का विकास हुआ है? ये किसका हुआ है? तो वह भेड़ का। याद के भेड़ का, बेल्ट में भेड़ पालन और ऊन उद्योग का प्रमुख हुआ है। भेड़ क्यों करते हैं? तो ऊन उत्पादन के लिए करते हैं पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरी को ब्रेड बास्केट क्यों कहा जाता है? पेरी को ब्रेड बास्केट क्यों? तो उसे गेहूं उत्पादन के लिए पेरी को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरी को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड का भी कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना में प्रमुख जंगली जीव कौन सा है? सवाना में प्रमुख जंगली जीव कौन सा है? तो वो हो जाएगा शेर। शेर, सवाना शेर, जेब्रा, हाथी जैसे वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डाउन घास के मैदान किस प्रकार की भूमि पर पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है मैदान में पाई जाती है। डाउन समशीतोष्ण घास भूमि के मैदान क्षेत्रों में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पम्पास का जलवायु प्रकार है। पम्पास का जलवायु है, तो पम्पास का जो जलवायु प्रकार क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा समशीतोष्ण। समशीतोष्ण हो जाएगा। समशीतोष्ण हो जाएगा। पम्पास में समशीतोष्ण जलवायु पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी किस दो देशों में सबसे अधिक फैले हुए हैं? यह है रूस और यूक्रेन में। रूस और यूक्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, वेल्ड घास के मैदान किस देश के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है रूस और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका के लिए।
वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका के लिए वेल्ड घास के मैदान प्रसिद्ध है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेरी में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? पेरी में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर जो कि मध्य वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना में घास के मैदान कौन से पौधे पाए जाते हैं? सवाना में घास के मैदान कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो सवाना में बिखरे पेड़ जैसे बबूल और खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। बबूल और खजूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास का अर्थ क्या है? तो पंपास का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा खुला मैदान। पंपास का अर्थ होता है खुला मैदान। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी का जलवायु कैसा होता है? स्टेपी का जलवायु कैसा होता है? तो स्टेपी का जलवायु शुष्क और ठंडा होता है। ऑप्शन में ए याद के, शुष्क और ठंडा होता है। स्टेपी में सर्दी कड़ाके की होती है, याद रखिए स्टेपी में सर्दी कड़ाके की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन में किस पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है? तो डाउन जो है भेड़ पशुपालन, डाउन में भेड़ पालन और ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेल्ट में किस खनिज का उत्पादन अधिक है? तो बेल्ट में जो सोना, बेल्ट में सोना खनन बहुत होता है, याद रखिएगा बेल्ट में सोना खनन बहुत होता है। नेक्स्ट, पेरी का पारंपरिक निवास कौन सा है? पेरी का पारंपरिक निवास कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा रेड इंडियंस। रेड इंडियंस, पेरी में मूल निवासी रेड इंडियंस है, रेड इंडियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सवाना को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सवाना को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए सवाना को जो है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, ऑप्शन में ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना का यही दूसरा नाम है, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। सवाना का दूसरा नाम उष्ण कटिबंधीय घास भूमि हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एसटीपी का पारंपरिक व्यवसाय क्या था? एसटीपी का पारंपरिक व्यवसाय क्या था? तो इसका जो पारंपरिक व्यवसाय था घोड़ा पालन था। एसटीपी के लोग पारंपरिक रूप से घोड़ा पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंपास किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? पंपास किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है गेहूं के लिए। पंपास गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डाउन किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? डाउन जो है किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं समशीतोष्ण। ऑप्शन बी याद रखिए समशीतोष्ण हो जाएगा, समशीतोष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बेल्ट में प्रमुख घास का प्रकार कौन सा है? तो बेल्ट में प्रमुख घास का प्रकार कौन सा हो जाएगा? थीमोड हो जाएगा, थीमोडा हो जाएगा। थीमोडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पेरी में प्रमुख पशुपालन क्या है? पेरी में प्रमुख पशुपालन क्या है? तो वह है गाय और भेड़। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाय और भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सवाना में वर्षा किस प्रकार होती है? तो सवाना में जो वर्षा जो होती है ग्रीष्म काल में अधिक होती है, याद रखिएगा ऑप्शन में बी जो है ग्रीष्म काल में अधिक होती है। सवाना में मानसून वर्षा होती है, मानसून वर्षा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्टेपी में सर्दियों कैसी होती है? स्टेपी में सर्दियों जो होती है अत्यंत ठंडी होती है। ऑप्शन में एक याद रखें अत्यंत ठंडी होती है। लंबी स्टेपी में लंबी और ठंडी सर्दियों अत्यंत ठंडी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंपास की मिट्टी कैसी होती है? तो पंपास की मिट्टी जो होती है वह उपजाऊ काली मिट्टी होती है। ऑप्शन में ए याद करो उपजाऊ काली मिट्टी हो जाएगा, उपजाऊ काली मिट्टी हो जाएगा। इसे जो पंपास में चेरनोजेन मिट्टी होती है, चेरनोजेम याद रखिए, इसका दूसरा नाम चेरनोजेम भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डाउन का प्रमुख आर्थिक कार्य क्या है? डाउन का प्रमुख आर्थिक कार्य क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भेड़ पालन। ऑप्शन में ए याद रखिए भेड़ पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भेड़ पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट में किस धातु का उत्पादन अधिक है? बेल्ट में किस धातु का उत्पादन सबसे अधिक है? तो वह है प्लेटिनम। ऑप्शन में याद रखिए प्लेटिनम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पेरी में किस फसल का सबसे उत्पादन अधिक होता है? तो गेहूं का उत्पादन। ऑप्शन में ए याद रखिए गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, सवाना में जंगल को क्या कहते हैं? सवाना में जंगल को क्या कहता है? तो गैलरी फॉरेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन में ए याद रखिए गैलरी फॉरेस्ट कहा जाता है।
सवाना में नदियों किनारे जंगल को गेरली फॉरेस्ट कहलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टेपी का सबसे प्रसिद्ध पशु कौन सा है? स्टेपी का सबसे प्रसिद्ध पशु घोड़ा हो जाएगा। प्रमुख पशु कौन सा हो जाएगा? घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंपास में प्रमुख पशु कौन सा? पंपास में प्रमुख पशु कौन सा है? तो वह है घोड़ा। घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउन में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो 50 से 75 सेंटीमीटर। डाउन में वर्षा की कितनी होती है? तो 50 से 75 सेंटीमीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बेल्ट का मुख्य शहर कौन सा? बेल्ट का मुख्य शहर कौन सा है? तो जोहान्सबर्ग हो जाएगा। जोहान्सबर्ग ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट, पेरी में किस प्रकार की घास पाई जाती है? पेरी में किस प्रकार की घास पाई जाती है? तो लंबी घास पाई जाती है। ऑप्शन में याद रखिए, लंबी घास इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरी में लंबी घास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, सवाना में किस प्रकार का जानवर अधिक पाए जाते हैं? सवाना में किस प्रकार के? तो वह शाकाहारी। याद रखिए, शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेपी में किस प्राकृतिक संसाधन की कमी होती है? तो स्टेपी में जो है पानी की कमी होती है। पानी की कमी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पंपास का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो पंपास का पारंपरिक नृत्य टैंगो हो जाएगा। ऑप्शन में याद रखें, टैंगो जो है पंपास क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य टैंगो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउन में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? डाउन में किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? तो ये किस क्षेत्र में? तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद रखिए, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड का अर्थ क्या है? वेल्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वेल्ड का अर्थ हो जाएगा खुला मैदान। ऑप्शन में याद रखिए, खुला मैदान। वेल्ड का अर्थ क्या हो? खुला मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी पेरी में प्रमुख औद्योगिक फसल कौन सी? पेरी में प्रमुख औद्योगिक फसल कौन सी है? तो है सोयाबीन। याद रखिएगा, पेरी में प्रमुख फसल कौन सा हो जाएगा? तो सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाना का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सवाना का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सेरेंगेटी हो जाएगा। सेरेंगेटी हो जाएगा। यह तांजानिया में स्थित सवाना का प्रमुख उद्यान है। तांजानिया में स्थित है, याद रखिएगा, तांजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेपी में किस प्रकार की खेती प्रमुख है? स्टेपी में किस प्रकार की खेती प्रमुख है? तो शुष्क खेती। ऑप्शन में ए याद रखें, शुष्क खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पंपास में किस पशुपालन का विकास हुआ है? पंपास में किस पशुपालन का विकास हुआ है? तो वह गाय का हुआ है। ऑप्शन में ए याद रखें, गाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो कि घास से संबंधित था, प्रमुख घास के मैदान से संबंधित था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ।